हम लोग इस क्लास में रीजनिंग के 50 क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें बिहार सीजीएल बीएसओ 10+2, एसएससी सीजीएल एमटीएस सीएचएसएल सीपीओ, रेलवे में जैसे एनटीपीसी एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी, या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में जो रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन्हीं 50 प्रश्नों में आपको देखने को मिलेंगे। तो यानी 50 प्रश्न हमने जो है कॉमन ले रखा है, जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग जो है यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा, और ये सभी जो हम लोग रीजनिंग करेंगे PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग 50 क्वेश्चन का रीजनिंग का पहला सेट हम लोग करते हैं। अगर आपको जो है मारना होगा प्रैक्टिस सेट, तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, उस पर PDF अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग PDF से सबसे पहले देख लीजिए कितना आपका नंबर आ रहा है, फिर उसके बाद अगर आपको वीडियो देखना हो तो वीडियो देख सकते हैं। तो ये हमारा जो है पहला क्लास है, रीजनिंग का 50 क्वेश्चन का पहला सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए पहला क्वेश्चन, 18-3 भागा 6 प्लस 24 गुने 12 बराबर 48। ऐसे प्रश्नों में क्या करना होता है, जैसे चिन्ह और संख्या को एक दूसरे में बदलना होता है। जैसे आपको ऐसे प्रश्नों में ऑप्शन से चेक करना होगा। जैसे पहला ऑप्शन है जहां पे डिवाइड है, ठीक है, और उसको जो है क्या में बदलना है, गुना में बदल देना, और जहां पे गुना लिखा होगा वहां पे भागा में बदल देना, ठीक है। और जहां पे संख्या 3 है वहां उसको क्या बदल देना है, 12 में, और जहां पे 12 है उसको बदल देना है 3 में। तो यही हमारा जो होता है, ये ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। वो भी कैसे, तो ऑप्शन से सॉल्व किया जाता है। तो अगर आपके पास दिमाग है तो थोड़ा सा इसमें जो है आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। अगर ए ऑप्शन है तो ज्यादा जो है चांस होता है, 80% जो होता है एग्जाम में जब भी होगा तो बी या सी ऑप्शन में होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपको कम देखने को मिलेगा। तो ऐसे प्रश्नों में ट्राई कीजिएगा कि बी ऑप्शन ले या सी ऑप्शन ले, ठीक है। तो देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आप सी को प्रायोरिटी दें। तो देखिए, अगर मान लेते हैं, और ऐसे भी क्वेश्चन को देखने से पहले आपको समझना चाहिए कि कौन सा चिन्ह कहाँ। अब देखिए, जैसे इसमें आपको जरूरत है कितना का, 48 का जरूरत है, ठीक है। तो 48 का जरूरत है, तो यहाँ अगर हम भागा को गुना में बदल देंगे, तो जैसे ही भागा को गुना में बदल देंगे तो ये तो 18 हो जाएगा हमारा। और जहां गुना है उसको भागा में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ घटाव है, और 3 को फिर 12 में बदल देना, तो यहाँ 12 बदल देंगे तो और संख्या कम हो जाएगा। तो ये तो मुमकिन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे समझना है हम सभी को यही चीज। अब देखिए, अगर हम मान लीजिए कि सेकेंड ऑप्शन लेते हैं, गुना है को प्लस में बदलना है। अब जहां गुना है वहां प्लस में बदल देंगे तो 24 और 12 हो जाएगा। और जहां प्लस है वहां गुना में, तो 24 में 6 से अगर हम गुना कर देंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, तो बहुत ज्यादा संख्या आ जाएगा। चाहिए हमारे 48 ही, ठीक है। तो ये भी हमारा बी ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन को देखिए थोड़ा सा। अब देखिए, गुना को क्या में बदलना है, माइनस में, तो जहां गुना है वहां माइनस में बदलना है, यानी जहां माइनस है वहां गुना में बदलेंगे तो यहाँ गुना हो जाएगा। और जहां गुना है वहां माइनस में बदल देंगे। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे क्या हो सकता है, क्या तो मे भी हो सकता है। और जहां 3 है उसको 6 में बदलना है, जहां 6 है उसको 3 में बदलना है। तो देखिए, जैसे 18 है तो क्या लिखेंगे, 18 लिखेंगे, और गुना, अब यहाँ 3 है तो 3 को क्या में बदल देना है, 6 में बदल देना है, यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, भागा लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, तो 6 है तो इसको क्या बदल देना है, 3 में बदल देना है, और प्लस जो है 24 लिख देंगे, और माइनस क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखिए, 48 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे 3 में 2 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 24 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए, इनको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 48, यानी बी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, यानी 48 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे प्रश्नों को हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा तो आपको उत्तर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से एक समान है, ठीक है। 4 विकल्प दिया हुआ, उनमें से जो एक विकल्प ऐसा है जो क्या है, एक समान है, और एक एक असमान है, माने एक समान है और एक असमान है, ठीक है।
तो उस असमान विकल्प को हमें चयन करना है। तो देखिए इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कितने ऑप्शन हैं, तो चार ऑप्शन तो रहता ही है एग्जाम में, तो चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन देखिए, चार ऑप्शन देखिए। इन चार ऑप्शन में एक ऐसा है जो तीन ऑप्शन जो है समान होगा, और एक जो ऑप्शन होगा ऑप्शन में जो वो क्या होगा, डिफरेंट होगा तीनों से, ठीक है। तो हमें क्या कहना, क्वेश्चन कर रहा है कि असमान विकल्प को हमें चुनना है, ठीक है, कि जो उसमें असमान है उसी विकल्प को हमें क्या करना है, छांटना है। यहाँ पे यही हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो असमान को चुनने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे 5 है, -25 है, -125 है। इसमें क्या किया गया होगा भाई, तो देखिए 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 625 आता है। ये तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि 5 है, 25 है, 625 है। तो 5 है, ठीक है, इसको क्या लिखा गया है, 25 लिखा गया है, और फिर क्या लिखा गया है, 125 लिखा गया है। तो मान लीजिए कि 5 को हम एक बार स्क्वायर करते हैं तो 25 हो जाएगा, और एक बार जो हम क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो यानी जो संख्या है पहले उसका स्क्वायर किया गया है, फिर क्यूब किया गया है। तो पहला है कितना, 10 है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, और 10 का क्यूब करेंगे तो 1000। तो यानी यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो दो पैटर्न है, पहला भी दूसरा भी क्या है, सही हो रहा है, एक ही पे फॉलो कर रहा है। अब देखिए ये तीसरा देख लीजिए। तीसरा जैसे ही देखिएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 9 फिर 9 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि 3 है, इसको लिख दिया गया है 6, और इसको फिर लिख दिया गया है 27। तो हम पहले क्या करते हैं, स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 होता है, फिर 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 27। तो 27 तो ठीक है, लेकिन यहाँ 6 को क्या लिख दिया गया है, 9 लिख दिया गया है, तो जो गलत है हमारा एक ऑप्शन हमें मिल गया जो सबसे क्या है, डिफरेंट है, और वो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। यानी 3, 6, 7 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए डी ऑप्शन भी देख लीजिए, 6 है, फिर 36 लिख दिया गया है, और फिर उसके बाद 216 लिख दिया गया है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है, तो 216 होता है। तो बिल्कुल सही है यहाँ, ठीक है। तो तीन ऑप्शन एक समान है, एक डिफरेंट है, तो एक डिफरेंट वाला को हमें पहचानना था। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है क्वेश्चन। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको क्या कर आना चाहिए, आपको आना चाहिए, ये ध्यान रखना है, क्या आना चाहिए, तो सॉरी, ठीक है, ये क्या हो रहा है यार, हाँ देखिए, इसके लिए आपको आना चाहिए कोडिंग डिकोडिंग का, आपका जो है कौन सा लेटर किस नंबर पे आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए एक्स है, सी है, फिर एक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स है, एक्स के बाद कौन सा है, डब्लू लिख दिया गया है, ठीक है। डब्लू के बाद क्या लिख दिया गया है, यू लिख दिया गया है। यू के बाद क्या लिख दिया गया है, आर लिख दिया गया है, और आर के बाद क्या लिख दिया गया है, एन लिख दिया गया है। और ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन में शुरू में 2 आई है और 2 जे है, ठीक है। तो जैसे ही अगला हमें निकालेंगे तो एक तो पता चल जाएगा कि आई वाला है कि पहला जे वाला है, तो 2 ऑप्शन तो कट जाएगा, मात्र बच जाएगा 2 ऑप्शन, ठीक है। तो अब देखिए एक्स का कोड कितना होता है, हम सभी जानते हैं। तो देखिए एक्स की अगर हम बात करें 24 होता है, तो एक घटाएंगे तो कितना है, डब्लू, ठीक है। डब्लू में से एक घटाएंगे तो कितना है, डब्लू, ठीक है। डब्लू में से एक नहीं 2 घटाया गया है तो यू हो जाता है, और यू में से कितना घटाया गया है, तो 3 घटाया गया है तो आर लिख दिया गया है, और आर में से 4 घटाया गया है तो कितना लिख दिया गया है, एन, और एन में से हम 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो यहाँ पे समझ में आ जा रहा होगा कि आई होगा, ठीक है। तो आई वाला होगा तो माने 2 ऑप्शन कहानी खत्म हमारा हो गया, ठीक है। अब 2 ऑप्शन को हम चेक करते हैं कि आई के जे है और आई आर के है, ठीक है। तो इसमें भी आप अगर आप कर सकते हैं तो अप्रोच अपनाना है तो अप्रोच अपनाएंगे। जैसे अब देखिए अगला लेटर हम देख लेते हैं, जैसे आई वाला तो कंफर्म हो गया, अब आगे भी तो देखना है, आगे में क्या है, हमें इसमें के है, इसमें आर है। अब भाई आर होगा कि के होगा, तो देखिए बीच वाला लेटर कितना है, सी है, सी के बाद कितना है, डी है, डी के बाद कितना है, एफ है, एफ के बाद कितना है, आई है, आई के बाद कितना है, एम है। यानी सी कितना होता है, 3, डी होता है 4, एफ होता है 6, आई होता है 9, एम होता है 13। अब देखिए 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 4 13, यानी +1 +2 +3 +4, तब की कितना, +5। तो +5 यानी 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18, 18 का कोड कितना होता है, आर 18 होता है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा कि IRL इसका आंसर हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए ऐसे ही प्रश्न को हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए
शब्दों के तर्क संगत और अर्थपूर्ण क्रम में जो है दर्शाता है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको 6 ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। तो 6 ऑप्शन में इसको सजाना है कि सबसे पहले कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन है। जैसे हम कोई संख्या लिखते हैं 1, 3, 5, 6, 2, तो इसको सजाने के लिए क्या करते हैं, पहले 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं, फिर 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार ये जो शब्द है, इस शब्द को जो है तर्कपूर्ण जो है हमें क्या करना है, सजाना है, ठीक है। तो देखिए पहले शब्दों को पढ़िएगा ऐसे में, अलार्म सेट, फिर कार, फिर ऑफिस, फिर उठना, फिर तैयार होना, फिर अलार्म बजना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोते हैं तो हम सबसे पहले अलार्म सेट करते हैं, सभी अलार्म सेट करते हैं, यानी 1 नंबर तो सब में है, तो हमें यहाँ तो पता चल गया कि पहला के 1 ही होगा भाई, कंफर्म है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, जब अलार्म सेट करते हैं तो अलार्म सेट करने के बाद क्या होता है, अलार्म बजता है कि पहले उठ जाते हैं, तो अलार्म बजता है, यानी 1 के बाद क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 1 के 5 इसमें नहीं है, 1 के बाद 5 इसमें है, तो 1 के बाद डी में भी नहीं है, यानी 2 ऑप्शन में मिल गया कि या तो बी होगा या तो सी होगा। फिर अगला हम देख लेते हैं, 1, 5 है, 1, 5 है, तो ऑलरेडी इसमें देखिए 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो यानी 1 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 4 हो गया, अलार्म बजा तो हम लोग क्या हो गए, उठ गए, ठीक है। अब उठने के बाद हम क्या करेंगे, तो तैयार होंगे, यानी 1, 5, 4 के बाद क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ठीक है। तो उठने के बाद क्या होंगे, तैयार होंगे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर हो जाएगा 1, 5, 4, 6, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर जो क्वेश्चन है ये डाइस से क्वेश्चन है, किससे क्वेश्चन है, डाइस से क्वेश्चन है। और डाइस वाले क्वेश्चन में बहुत ही आसानी से बना लेना है, इसको समझना है कैसे हम बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा है, यानी 4 के विपरीत पूछ रहा है कि 4 के विपरीत जो है कौन सा होगा, ठीक है। 4 का पूछ रहा है क्या, कि संख्या जो है 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत जो है क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा। तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, इसको हम देख लेते हैं कि 4 के विपरीत जो है क्या होने वाला है। अब देखिए जैसे कोई भी फलक है, जैसे 4 है इसमें, ठीक है, तो आप ऐसे फलक को लीजिए जिसमें जो है 2 कॉमन मिल जाए, 1 कॉमन मिल जाए। जैसे इसमें देखिए, इसमें 2 है, ठीक है, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट आपको लेना पड़ेगा, 2 कॉमन मिलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको परेशानी उठाना पड़ जाएगा। तो ऐसे ही ऑप्शन लेना है, जैसे यहाँ पे देखिए 2 है, 5 है, फिर 3 है, इसमें कितना है, 6 है, 4 है, 1 है, ठीक है। तो हम इन दोनों में से ले नहीं सकते हैं, क्योंकि 2 डाइस लेना, हमेशा याद रखना कि 2 डाइस लेंगे, और 2 डाइस में मात्र एक संख्या जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। एक संख्या कॉमन करने का मतलब क्या है, कि एक संख्या जो है दोनों में होना चाहिए। 2 संख्या मिलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। एक ही संख्या होना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं डाइस में जो है कितना लीटर होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही होता है, ठीक है। तो हमें एक ही संख्या जो है कॉमन लेना चाहिए। तो देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 5, इसमें 5 नहीं, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो यानी हम इन दोनों डाइस में से किसी को कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो देख लेते हैं, अब इसको देखिए, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, ठीक है, 1 के अलावा कोई और मिल रहा है, नहीं मिला, तब इन दोनों डाइस को हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि इसमें भी तो 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें एक और 5 मिल गया, तो इन दोनों को हम कॉमन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको समझना चाहिए, ऐसे डाइस यानी 3 डाइस है तो मात्र 2 ही डाइस को लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए तो हम इसको और इसको ले लेते हैं। अब जैसे देखिए 1 से शुरू कीजिए, 1 के बाद क्या लिखिए, या तो क्लॉकवाइज चलिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलिए, जैसे आपको चलना है वैसे चलना है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि हम 1 के बाद इधर से चलते, तो 1 है, 1 के बाद क्या लिखा हुआ है, 4, 4 के बाद क्या लिखा हुआ है, 6। उसी प्रकार जैसे इसमें हम इधर से चले तो इसमें भी हम इसको इधर से ही चलने, तो 1 है तो 1 लिखिए, फिर 1 के बाद क्या लिखा हुआ है, 5 है तो 5 लिखेंगे, और 5 के बाद क्या लिखा हुआ है, 2, और पूछा है किसका, तो 4 के सामने क्या है, 5 है, 6 के सामने पूछता तो 2 है, 2 के सामने पूछता तो 6 है, ठीक है। तो यानी आप सोचिए कि 2 के विपरीत पूछेगा तो कितना है, 6, 6 के विपरीत कितना है, 2 है। उसी प्रकार आपसे पूछेगा कि 4 के विपरीत कितना है, 5, 5 के विपरीत कितना है, 4। अब पूछेगा कि 1 के विपरीत कितना है, तो एक संख्या कौन बच गया, 2, 4, 3 बच गया, तो 1 के विपरीत जो सेम हो जाता है उसमें जो संख्या गायब है वो विपरीत हो जाता है, ठीक है। तो 1 के विपरीत पूछता तो 3 होता, लेकिन हमने पूछा है कितना, 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5।
चलिए आगे देख लेते हैं। डाई से ये क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो आपको गलत नहीं करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे जो है लंबी कतार जो है संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो है लंबी श्रृंखला जो है दिया हुआ है, यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या है, लंबी श्रृंखला में ये संख्या जो है दिया हुआ है। अब देखिए 1 है, 8 है, 27 है। यहाँ पे समझिए, 1 का क्यू हम करेंगे तो कितना आएगा 1, 2 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा 8, 27 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा 3 का क्यू होता है, 64 कितना होता है 4 का क्यू होता है, 25 कितना का होता है 5 का क्यू होता है, 6 का क्यू होता है 216, 7 का क्यू कितना होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, यहाँ तक 6 का क्यू ठीक है, 7 का क्यू 343 होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो गया। तो 344 लिखा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। हमें पता करना था कि कहाँ मिस्टेक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका सी। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। अब 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है क्या कि दो कथनों के आगे दो निष्कर्ष दिए हुए हैं, ठीक है। तो दो कथन है, दो निष्कर्ष है। तो ऐसे प्रश्न में हमें देखना है डायग्राम से संबंधित, कैसे डायग्राम बना के देखना है हमें। तो कथन दिया हुआ है और निष्कर्ष भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या करा कि सभी पौधे फूल हैं, तो पहले पौधे बना देते हैं और सभी जो पौधे हैं वो क्या हैं, फूल हैं। तो यहाँ पी से पौधे लिख देते हैं और फू से यानी फ से फूल लिख देते हैं, ठीक है। तो सभी पौधे क्या हैं, फूल हैं। अब बोल रहा है कि कोई भी फूल नीला नहीं है, कोई भी फूल नीला नहीं है, यानी नीला जो है बेचारा अकेले है, ठीक है। कोई भी फूल नीला नहीं है, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष क्या कर रहा है, कुछ पौधे नीले हैं, पौधा नीला का संबंध है, पौधा कहाँ है, नीला कहाँ है, कोई संबंध ही नहीं है। तो यानी ये हमारा निष्कर्ष गलत हो गया। जो पौधे फूल नहीं है वे नीले हैं, जो पौधे फूल नहीं है वे नीले हैं, बिल्कुल नहीं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत होगा। कोई संबंध ही नहीं है भाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि इसका जो आंसर हो जाएगा ना तो 1 होगा ना 2 होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, चलिए इसको हम पेंट ही कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन। अब 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बोल है क्या, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में से आने वाली अगली आकृति का चयन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 लाइन था, 2 लाइन हो गया, 3 लाइन हो गया, 4 लाइन हो गया, तो अगला में 5 लाइन होगा। तो इसमें 4 लाइन है, इसमें 4 लाइन है, इसमें जो है 5 लाइन है, इसमें भी 5 लाइन है। अब यहाँ पे समझना है कैसे, देखिए पहले यहाँ था, फिर उसके बाद इस पे आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद यहाँ आ गया, तो अगला बार कहाँ चला जाएगा, इस पे। तो इस साइड आना चाहिए, तो ये खत्म, यानी बच जाएगा कौन, डी आंसर। तो बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। साइड चेंज कर रहा है, देखिए पहले यहाँ था, फिर उसके बाद इस पोर्शन पे आया ना, फिर उसके बाद इस पोर्शन पे आया ना, फिर उसके बाद जो है नीचे आ गया ये इस पोर्शन पे, अगला यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे मात्र एक ही ऑप्शन था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, आगे है 9 नंबर क्वेश्चन। अब ये दर्पण प्रतिबिंब से भी क्वेश्चन, मान लीजिए कि आईने के सामने है और ये कैसा चिन्ह बनेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन कहता है क्या है कि दर्पण प्रतिबिंब, यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि दर्पण है या एक होता है पानी में, ठीक है। अगर नदी में जल में प्रतिबिंब कहेगा तो वो अलग थोड़ा सा हो जाता है पैटर्न, यहाँ पे समझना है आपको। तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है कि दर्पण प्रतिबिंब यहाँ समझना है कि दर्पण प्रतिबिंब एक क्वेश्चन पूछेगा और एक होता है पानी में, ठीक है, यानी जल प्रतिबिंब, पानी की जगह आपको जल लिखिएगा। तो जल प्रतिबिंब क्वेश्चन में कहेगा तो यहाँ पे समझिएगा, अगर मान लीजिए कि ए ऊपर डायरेक्शन है, जल प्रतिबिंब में कैसा बनेगा, नीचे बनेगा, ठीक है। मान लीजिए कि अगर हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे आप लिख दीजिए ऐसा लेटर, जो एक हाथ का आदमी हम इसको बना देते हैं, एक हाथ का, एक पैर का आदमी, अगर यही जल प्रतिबिंब में बनेगा तो क्या बनेगा, इधर से बनेगा सीधा उल्टा, मूरी ऊपर था तो मूरी नीचे होगा। लेकिन यहीं पे अगर दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो दर्पण ऐसा है ना, तो दर्पण में क्या बनेगा, जो राइट वाला होता है वो लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे समझना, जैसे अगर 2 ऐसे लिखा गया है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या बनेगा, 2 जो है ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अगर 3 ऐसा है तो दर्पण प्रतिबिंब में कैसा लिखेगा, ऐसा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे समझना, अगर हम 4 लिखते हैं ऐसे तो दर्पण प्रतिबिंब कहेगा, तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि सीधे उल्टा हो जाता है, ठीक है, यानी बायां वाला दायां। आप देखे होंगे हेयर स्टाइल भी झाड़ते होंगे
तो दायां पार्टी झाड़िएगा तो बाएं तरफ दिखाई देगा, बाएं वाला दाएं तरफ दिखाई देता है। तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन बनाता है, यानी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कर देता है। लेकिन जैसे ही जल परिवर्तन की बात करेगा तो सीधे पलट जाएगा। सीधा आदमी है तो जैसे ही अगर जल प्रतिबिंब कहेगा तो ये सीधा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, टांग ऊपर मुड़ी नीचे। तो यहाँ पे समझना है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा फिगर है, फिगर हमारा है। अब इसको बोल रहा है कि दर्पण, तो ये जब यहाँ है तो हम दर्पण में बनाएंगे तो ये किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, यानी ये ऐसा होगा। तो ऐसा मात्र एक ही ऑप्शन में है, यानी आंसर हो जाएगा ए इसका। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ बेसिक थोड़ा सा हम समझाने में समय लग गया क्योंकि ये पहला है, बाकी हम लोग तेजी से निकल कर आगे बढ़ेंगे। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि 2, 5, 10, 17, 26, 37, उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, यानी इसके बाद 37 के बाद कौन सी संख्या आएगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि 2 है से 5 हो गया, 5 से फिर 10 हो गया, 10 से फिर 17 हो गया। तो इन सबके बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है, हमें समझना पड़ता है, तभी जाकर आप क्वेश्चन को सही कर सकते। तो देखिए 2 में आप 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 5 में कितना जोड़ दिया गया भाई, तो 5 में जो है 5 जोड़ दिया गया है। फिर कितना जोड़ दिया गया है, तो 7 जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे समझिए 3 और 2 5, 5 और 2 7, यानी इसमें भी प्लस 2, 2 का अंतर है, तो अगला में कितना होगा, प्लस 2 होगा, यानी 9 हो जाएगा। 7 और 2 9, फिर 9 2 कितना, 11 हो जाएगा। फिर 11 2 कितना, 13। तो 37 में हम कितना जोड़ेंगे, 13 जोड़ देंगे। तो 37 में हम 13 जोड़ेंगे तो 37 यहाँ लिखिए और 13 जोड़ दिए तो 7 3 1 कितना होता है, 37 में अगर हम 13 जोड़ते हैं तो 7 3 कितना होता है, 10, यानी 50 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 50 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है क्वेश्चन क्या, अब देखिए 11 नंबर है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला है, दो संख्याओं को कोष्टक में रखा गया है। ठीक है, श्रृंखला में उनके समावेशन से संबंधित इन संख्याओं के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चयन करें। तो क्वेश्चन बस यही है, हमें समझना है। सबसे पहले देखिए 1 9 दो संख्या है, जैसे एक 81 है और आप यहाँ पे देखिए 215 है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं को क्या रखा गया, कोष्टक में रखा गया। भाई कोष्टक में क्यों रखा गया है, ये हमें समझना है। सबसे पहले देखिए निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में है, सभी क्या है, श्रृंखला में है। ठीक है, यानी एक क्रम है, दो संख्याओं को कोष्टक में रखा गया है, जो हमने 81 और 215 को देखा। श्रृंखला में उनके समावेशन से संबंधित इन संख्याओं के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प क्या है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, ऑप्शन को यहाँ पे देखिए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि दोनों कोष्टक संख्याएं सही हैं, यानी 81 और 215 जो है सही है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि 1 से 9 हो गया, फिर 9 से 25 हो गया, फिर 25 से 49 हो गया। तो यहाँ पे समझिए 1 का स्क्वायर होता है 1, 9 भी स्क्वायर है, आप समझ पैटर्न देख के समझ में आ जा रहा होगा। फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 5 के बाद कितना होता है 7, 7 का स्क्वायर है, 7 के बाद 2 जोड़ेंगे तो कितना होता है 9, 9 का स्क्वायर है, फिर 9 के बाद 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर है, फिर 13 का स्क्वायर है, और फिर जो है 13 के बाद 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होना चाहिए 225। ठीक है, तो दोनों कोष्टक संख्याएं क्या सही है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा 81 बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ 215 होना चाहिए, 225 होना चाहिए। तो हमारा पहला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पैटर्न आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा क्या किया गया है। तो ये गलत हो गया, दोनों कोष्टक संख्याएं गलत है, एक सही है एक गलत है। ठीक है, तो ये भी गलत है, पहली कोष्टक सही है और दूसरी क्या है, गलत है। तो ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आई होप कि ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हम लोग 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है समझिए। 12 नंबर का रहा है क्वेश्चन क्या कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या से। ठीक है, तो यहाँ पे समझना है 25 को जो है 15,625 लिखा गया है। क्या लिखा गया है 25 को, सॉरी 25 को जो है 15,625 लिखा गया है। उसी प्रकार 30 को क्या लिखा जाए भाई, 30 को क्या लिखा जाए। अब देखिए 25 था तो 15,625 हो गया, तो ऑप्शन से ही आप इसको क्या कर सकते हैं, सही टक से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा समय बिना गंवाए जो है ऑप्शन से इसको क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। कैसे सही कर सकते हैं, देखिए 25 को जब इतना सारा लिखा गया है तो 900 होगा, बिल्कुल नहीं। फिर देखिए 3 2 5 अंक है, तो ये भी 5 अंक का होना चाहिए भाई, अधिक बड़ा संख्या होना चाहिए। तो मात्र एक ही ऑप्शन में, अब इसको बनाने के लिए हम समय नहीं बर्बाद करते। ठीक है, इसको हम आसानी से ही जब आंसर हमारा आ गया तो इसको इसके लिए हम क्यों समय व्यर्थ गंवाएं। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए 25 का क्यू लिखा गया है 15,625, उसी प्रकार 30 का क्यू हो जाएगा कितना, 3 3 होती है 27, यानी 27,000। तो यहाँ पे समझना है आपको।
बाकी ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जीके का हो, जीएस का हो, किसी में ऑप्शन बहुत मायने रखता है। अब देखिए बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन किया जिसके शब्द आपस में वही संबंध रखते हैं जो दिए गए सब समूह के बीच में है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि हाथ को क्या लिखा जा रहा है, उंगली, फिर उंगली होता है अंगूठी, ठीक है। तो रिलेट कीजिए, हाथ, उंगली, अंगूठी, हाथ में क्या होता है उंगली, उंगली में क्या होता है अंगूठी पहना जाता है, तो क्रम सही है। अब देखिए टोपी कहाँ होता है, तो टोपी सबसे पहले टोपी नहीं, पहले क्या होना चाहिए, सिर होना चाहिए, ठीक है, पहले जो है अंग है, ठीक है, तो यहाँ टोपी गलत हो गया। घुंघरू बिल्कुल नहीं। चेहरा, चेहरा में क्या होता है, नाक होता है, नाक में क्या पहना जाता है, नथ पहना जाता है, ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर का रहा है क्वेश्चन क्या, कि निम्नलिखित चार संख्या युग में दिए हैं, तीन किसी तरह जो है समान है और एक असमान है। तो देखिए चार ऑप्शन है आपको, ए है, बी है, सी है और डी है। इन चारों ऑप्शन में तीन जो है क्या है, तीन जो है एक समान होगा, तीन जो है क्या हो जाएगा, एक समान होगा, और एक जो है क्या है, डिफरेंट है चारों, चार में से। तो कौन सा डिफरेंट है, तो देखिए चार का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, चार का स्क्वायर 16, सात का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100, और ये गलत लिखा गया है, ठीक है, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है, तो डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में ये पूछ देता है, ठीक है, खास करके बिहार एसएससी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। तो ऐसे प्रश्नों को यहाँ पे समझिए क्या कह रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में मिक मक पिक लिखा गया है, ठीक है, तो इसको क्या लिखा गया है, रोज आर येलो। फिर देखिए नील डिक को लिखा गया है व्हाइट फ्लावर्स, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखा गया है, नील डिक को लिखा गया है व्हाइट फ्लावर्स। यहाँ पे हम कलर चेंज करते हैं, देखिए नील डिक को क्या लिखा गया है, तो नील डिक को लिखा गया है व्हाइट फ्लावर्स, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ समझिए पिक मक डिक को क्या लिखा गया है, फ्लावर्स आर फ्रूट्स। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है हमसे, क्वेश्चन कर रहा है ना कि बताइए कि व्हाइट को क्या लिखा जाए, भाई व्हाइट को हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए व्हाइट कहाँ है, आप व्हाइट के बारे में पूछा है तो देखिए व्हाइट कहाँ है, तो कहिएगा कि व्हाइट तो इसमें है भाई, व्हाइट इसमें है, यानी किस में है, नील डिक में है व्हाइट, व्हाइट किस में है, तो नील, और डिक को लिखा गया है क्या, व्हाइट फ्लावर। तो या तो ऑप्शन में नील होगा ना, तो डिक आंसर होगा, तो जो नील और डिक को सबसे पहले उसको क्या कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, तो नील या डिक होगा, ठीक है। बाकी और हमें देखना पड़ेगा क्योंकि नील और डिक दो ऑप्शन में है, तो व्हाइट का तो हमें पता चल गया कि नील या तो नील होगा या तो डिक होगा, क्योंकि नील डिक को ही व्हाइट फ्लावर्स लिखा जा रहा है, तो एक इसमें व्हाइट का होगा, एक फ्लावर का कोड होगा। तो आप और कैसे देखेंगे कि हमें भाई पता चल जाए, एक छट जाए, तो देखिए व्हाइट जो है मात्र एक ही दिया हुआ है, एक ही स्टेटमेंट में, बाकी सब में तो व्हाइट है नहीं। तो आगे देख लेते हैं कि निक और डिक है, तो निक डिक को क्या लिखा, व्हाइट फ्लावर्स, तो आप देख लेते हैं कि फ्लावर्स तो इसमें भी है, ठीक है, फ्लावर जो है इसमें भी है, कहीं और फ्लावर्स है क्या, तो देखिए फ्लावर्स यहाँ है, तो इस फ्लावर्स में देखिए यहाँ निक डिक है और यहाँ पे जो है पिक मक डिक है, तो निक डिक इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब दोनों में समान है, तो डिक डिक समान है, तो डिक यानी डिक किसका हो गया, फ्लावर का हो गया। यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि डिक जो हो गया वो किसका हो गया, फ्लावर का हो गया डिक, ठीक है। तो यहाँ पे पता चल गया कि जो व्हाइट का है वो क्या है, नील है, ठीक है, बहुत ही आसानी से इसको पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, अब प्रश्न आकृति दिया हुआ है, तो देखिए प्रश्न आकृति को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको समझने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपको देखना है कि कितना भाई एंगल से घूम रहा है, 30 डिग्री से घूम रहा है कि 35 डिग्री से घूम रहा है कि 15 डिग्री से घूम रहा है कि 90 डिग्री में घूम रहा है, तो ये समझना होता है। तो ज्यादातर क्या होता है कि या तो 45 डिग्री घूमता है या तो 90 डिग्री घूमता है, ठीक है। अब ये होता है 90 डिग्री, ठीक है, और बीचे बीच हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे समझिएगा, तो देखिए तीर यहाँ था, तीर बीच में चला गया, यहाँ पे देखिए तीर यहाँ था तो तीर कहाँ चला गया, बीच में चला गया, फिर उसके बाद कोने में चला गया, फिर उसके बाद जो है इस छोर पे चला गया, ठीक है। फिर अगला बार जब यहाँ आ गया है यहाँ पे ना, तो अगला बार कहाँ चला जाएगा, तो कोने से कोने से कोने से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। समझना है हम सभी को, फिर से यहाँ पे देखिए, ये पहले आप तीर के चिन्हासी को देखिए, ठीक है, क्या देखना है, क्योंकि तीर का चिन्हासी दोगो में क्या है, सेम सेम है, तीर का चिन्हासी जो है दोगो में क्या है, सेम सेम है, ठीक है। तो जब तीर का चिन्ह यहाँ पे देखिए, ये तीर का नीचे था तो यहाँ इस इधर आ गया, फिर उसके बाद इस कोने में चला गया, फिर उसके बाद इस साइड आ गया, फिर उसके बाद यहाँ है तो अब कि यहाँ चला जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, या तो सी ना तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब बाकी बीच में भी तो एक फिगर ऐसा है जो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बीच में देख लीजिए, यहाँ पे बीच में देखिए इसको। ठीक है, अब वहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर को, तो ये आ गया कोने पर भाई। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ आ गया, फिर उसके बाद बीच में आ गया, फिर उसके बाद यहाँ आ गया, तो कि कहाँ आ जाएगा, इस साइड हो गया। तो इस साइड यानी डी आंसर इसका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, सॉरी कोने पे जाएगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से इसको आप कर सकते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 डिग्री सबको घुमाया गया था। अब देखिए चार अक्षर है, चार में से तीन समान होगा, एक डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इन चारों डिफरेंट को पहचानना कैसे कि इनमें से कौन सा जो है तीन समान है और एक जो है असमान है। और हमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि असमान वाला को हमें बताना है। ठीक है, कि जो असमान है, डिफरेंट है चारों में से, उसको हमें बताना है। तो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और चेक करने के लिए हमने क्या बताया, कोड बहुत जरूरी है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए, एन से एम हो गया -1, एम से के हो गया -2 और के से एल हो गया +1। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि -1 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है और फिर +1 हो रहा है। एल में देखिए उसी प्रकार, एल में -1, के में -2, फिर हो गया, यानी बी भी ए बी सेम हो गया। सी की अगर हम बात करें तो -1 -2 और फिर +1 हो जा रहा है। तो एफ ई डी सी में, एफ में -1, ई से डी -1, फिर डी से सी भी -1 हो रहा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, सबका कोड लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब कोड कैसे लिखेंगे, अब देखिए एन का कोड कितना होता है 14, एम का होता है 13, के का होता है 11, एल का होता है 12। अब देखिए यहाँ पे कितना है -1, इन दोनों में देखिए कितना है -2, अब यहाँ पे क्या है +1 है ना। तो एक -1, सॉरी, ठीक है, एक -1 -2 और +1 है अंतर। इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे तो -1 -2 +1 है, लेकिन एक ऑप्शन को छोड़कर, डी को छोड़कर। तो जैसे ही आप जो है उसका कोड लिख देते हैं तो आप आसानी से उत्तर तक पहुंच जाएंगे। और प्रैक्टिस आपका है तो आप ऐसे ही ऑप्शन भी देखकर जो है आप सही कर सकते हैं। अब देखिए अरुण को लिखा जा रहा है कितना, 5-4 लिखा जा रहा है। अरुण को क्या लिखा जा रहा है, 5-4 लिखा जा रहा है। तो वरुण को क्या लिखा जाए भाई, तो अरुण को लिखा जा रहा है 5-4, तो वरुण को क्या लिखा जाए। ठीक है, तो अरुण को 5-4 लिखा गया होगा कैसे, तो सबसे पहले अरुण को ए का कोड कितना होता है, 1 होता है, यहाँ पे हम सभी जानते हैं। आर का कोड कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, फिर यू का कोड कितना होता है, यू का होता है 21, आपको पता होगा कि यू का होता है 21, और एन का कितना होता है, तो एन का होता है 14। अब सभी को जोड़िए, देखिए क्या 14 54 आता है, तो 4 1 5, 8 5 13 1 4, 2 1 3 4 1 5, यानी 54, यानी सभी को हम आपस में जोड़ देते हैं तो क्या होता है 54 आ जा रहा है। तो उसी प्रकार वरुण। ठीक है, तो भी का कोड कितना होता है, भी हो गया। तो यहाँ पे भी का होता है कोड कितना, तो भी का होता है 22। ठीक है, और बाकी ARUN है तो हम लिखेंगे की जरूरत है, उसको तो पहले ही से 54 जोड़कर लिखा गया है। अरे अरुण ऊपर भी 54 है, इसमें भी तो यहाँ तक 54 दिया हुआ है ना। ठीक है, तो हम डायरेक्ट हम लिख देंगे 54, तो 4 2 6 5 2 7, यानी 76 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो थोड़ा सा आपको स्मार्ट अप्रोच अपनाकर ही रीजनिंग को सही करना होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए, उनके बाद 4 विकल्प दिए हुए, निष्कर्ष पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कुछ डिब्बे गुड़िया हैं, तो कुछ डिब्बे क्या है, गुड़िया हैं। ठीक है, तो कुछ डिब्बे, डी फॉर डिब्बे, जी फॉर गुड़िया, यहाँ पे समझिएगा। और सभी गुड़िया क्या है, कलम है। सभी गुड़िया यानी सभी गुड़िया, यानी गुड़िया क्या हो जाएगा अंदर, और सभी गुड़िया क्या है, कलम है, यानी के फॉर कलम। अब बोला है कि कुछ डिब्बे कलम है, डी कलम है बिल्कुल है, कलम बड़ा है तो कुछ तो डिब्बा टच है भाई, तो ये तो पहला हमारा बिल्कुल सही होता है। बोल रहा है कि कुछ कलम डिब्बे हैं, कुछ कलम डिब्बे हैं, बिल्कुल है। कुछ डिब्बे कलम है, कुछ कलम डिब्बे है। जब कुछ डिब्बे कलम है तो कुछ कलम डिब्बे डिब्बे हैं, बिल्कुल सही है। कुछ कलम गुड़िया है, कुछ कलम जो है गुड़िया है, कुछ कलम गुड़िया है, बिल्कुल, क्योंकि कलम बहुत बड़ा है और गुड़िया छोटा है, तो कुछ कलम ही गुड़िया है ना, सभी तो कलम गुड़िया है नहीं, तो ये भी सही हमारा है। सभी कलम गुड़िया, सभी कलम गुड़िया नहीं है, क्योंकि कलम बड़ा है, गुड़िया छोटा है, तो सभी कहाँ से हो सकता है। ठीक है, आपका घर छोटा है और इंसान बड़ा है तो उसमें रह सकता है। ठीक है, चूहे के घर में हाथी तो रह नहीं सकता है, हाथी के घर में चूहा रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझना होना चाहिए। तो कलम क्या है, बड़ा है, और गुड़िया क्या है, छोटा है। तो सभी कलम गुड़िया तो हो नहीं सकता, सभी गुड़िया कलम हो सकता है, तो यानी सभी कलम गुड़िया है, तो ये हमारा गलत है, यानी 1 2 3 इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 देख लीजिए किस में है, तो मात्र बी ऑप्शन में, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, 1 2 3 इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है पे समझिएगा।
कह रहा है क्या कि राम अपने यूनिवर्सिटी कैंपस से जो है उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, राम जो है, अब डायरेक्शन में आपको समझ में आना चाहिए कि डायरेक्शन में क्या होता है कि ये हमारा जो होता है ईस्ट होता है और ये हमारा वेस्ट होता है, ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे क्या होता है साउथ होता है। ठीक है, ये अगर डायरेक्शन आपको पता है तो आप समझिएगा, तब ना पता चलेगा कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, बाएं जा रहा है, दाएं जा रहा है, पूरब किधर है, पश्चिम किधर है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं, बोला कि राम अपने यूनिवर्सिटी कैंपस से जो है उत्तर की ओर जा रहा है। उत्तर की ओर कहने का मतलब उत्तर ऊपर की ओर है, तो उत्तर की ओर जा रहा है और उत्तर दिशा की ओर चलता है। और कितना चलता है भाई, तो 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे हमने इसको बना दिया। अब आगे बोला है क्या, और फिर वह अपने विभाग में पहुंचने के लिए बाएं मुड़ जाता है। फिर वह जो है कहाँ मुड़ता है बेचारा, जहाँ ड्यूटी करता है वहाँ बाएं मुड़ता है और अपने विभाग से उत्तर की ओर 2.5 किलोमीटर चलने के पश्चात वह दाएं मुड़ जाता है। फिर अपने विभाग से उत्तर की ओर जाता है, फिर उत्तर की ओर जाता है, यानी फिर ऊपर की ओर चला जाता है ये 2.5 किलोमीटर। ठीक है, विभाग पर पहुंचता है यहाँ पे, फिर यहाँ से जो है 2.5 किलोमीटर चलता है। फिर वह जो है दाएं मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ जाता है, फिर यहाँ दाएं मुड़ गया, 4 किलोमीटर चल गया ये। ठीक है, एक कक्ष में पहुंचता है। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, अब यहाँ प्रारंभिक बिंदु यहाँ है तो ऊपर की ओर है ना, यानी कहने का मतलब है प्रारंभिक बिंदु से किधर है, तो उत्तर की ओर है। तो उत्तर एक ऑप्शन में, तो उत्तर की ओर हम इसको मार सकते हैं। ठीक है, उत्तर पूर्व। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, देख लीजिए। अब मान लीजिए कभी कभी हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन मिस्टेक हो जाए। ठीक है, उसका आंसर जो है मैच आप बनाए कुछ और हमसे मैच ना करे, तो ये मत देखिए कि जो है लक्ष्मण रेखा तो है नहीं, वो मिस्टेक हो सकता है। तो मिस्टेक हो जाएगा तो इसके लिए आपका उत्तर अगर सही आता है तो उस पर आप कायम रखिएगा, बाकी कमेंट में बताइएगा, उसको हम देख लिया करेंगे। एक आध क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, इंसान ही है, गॉड से भी हो जाता है, तो हम क्या है। अब देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 समूह किसी विशिष्ट संदर्भ में एक दूसरे से समान है और एक समान है। यानी इनमें से देखिए 4 ऑप्शन जो है एक समान है और 4 ऑप्शन में 3 एक समान होंगे, एक डिफरेंट होंगे। तो हमें हमेशा जो ऐसे प्रश्न होता है ना कि डिफरेंट वाला को ही चुनना रहता है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट वाला कौन है भाई, यहाँ पे देखिएगा। तो देखिए यू से भी हो गया, यू से भी यानी यू भी +1, भी से डब्लू, यू से भी से डब्लू, डब्लू से भी +1 हो गया। फिर एक्स एक्स यानी 0 0 हो गया, फिर एक्स से वाई, फिर वाई से वाई। ठीक है, यहाँ पे समझना है हम सभी को क्या कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए u से क्या हो गया, u भी +1, u भी w। ठीक है, u भी w x, यहाँ पे 4 देखिए +1 है। PQRS यहाँ भी सही है, BCDE यहाँ भी सही है, IJKL यहाँ भी सही है। ठीक है, अब देखिए x के बाद XX है। ठीक है, तो यहाँ पे भी SS है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, E होना चाहिए। तो हमारा एक ही ऑप्शन पता चल गया है कि यहाँ हमारा जो है C इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे समझिए। निम्नलिखित तारीख में आयत डॉक्टरों को दर्शाता है। ठीक है, आयत क्या बना है, डॉक्टर को दर्शा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये जो हमारा है डॉक्टर साहब है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं कि ये जो है डॉक्टर है। अब बोल रहा है कि त्रिभुज जो है खिलाड़ी को दर्शा रहा है, यानी ये त्रिभुज जो है वो क्या है, प्लेयर को दर्शा रहा है। ठीक है, प्लेयर हो गया। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन क्या, कि वृत्त जो है वो दार्शनिक को दर्शाता है। वृत्त जो है हमारा है वो किसको दर्शा रहा है, तो दार्शनिक को दर्शाता है। ठीक है, तो चलिए दार्शनिक को दर्शा दिया गया, फिलोसफर, या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, दार्शनिक लिख सकते हैं। ठीक है, दार्शनिक को दर्शा रहा है। तो विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं जो है व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है और बाकी जो बच गया वो सब क्या है, व्यक्ति को संख्या। बोल रहा है क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे समझिए। बोला है कि दिए गए आरेख के अनुसार कितने खिलाड़ी दार्शनिक है लेकिन डॉक्टर नहीं। डॉक्टर नहीं होना चाहिए, डॉक्टर करने का मतलब जो है जो चतुर्भुज यानी आयताकार में वो नहीं होना चाहिए, लेकिन खिलाड़ी और क्या होना चाहिए, दार्शनिक होना चाहिए। तो खिलाड़ी का है त्रिभुज और दार्शनिक का है यानी केवल गोल में होना चाहिए और त्रिभुज में होना चाहिए। तो मात्र ऐसे कितने हैं जो गोल में भी हैं और जो है त्रिभुज में भी है, यहाँ आपको समझना है। तो देखिए एक तो गोल में भी है, त्रिभुज में है, तो 12 भी है और 7 भी है। ठीक है, 12 भी है और 12 नहीं। ठीक है, 12 है, 7 नहीं, 7 तो आ जाएगा 12 में ना, तो 5। ठीक है, क्या करा है क्वेश्चन की कितने खिलाड़ी दार्शनिक है, डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर में यानी इस आकृति में नहीं आना चाहिए। तो इस आकृति में जो भी है सबसे पहले इसको क्या कर देना है, काट देना है।
यानी इस आकृति में 8 नहीं, 7 नहीं, 18 नहीं, 10 नहीं। ठीक है, अब देखिए 5 और 12 जो गोल में भी है और इन में बाहर भी है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आसानी से हमारा क्या हो गया इसका उत्तर। चलिए आगे देख लेते हैं, यानी आपको पता चल गया कि 12 5 कितना हो जाएगा, 17 इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा रहा उत्तर 17। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है यहाँ पे समझिए, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी विशेष संदर्भ में एक दूसरे के समान है और बाकी 3 जो है समान होगा, एक असमान होगा। अब देखिए वो ओटावा, कयात, काहिरा, पेरिस, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये क्या वर्ड लिखा गया है भाई। तो आप जनरल नॉलेज पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ये सभी जो है राजधानियां हैं। जैसे मिस्र की राजधानी क्या है, तो काहिरा है। ठीक है, कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। ये जो म्यांमार की ये कयात जो है हमारा गलत है। ठीक है, कयात क्या है हमारा गलत है, ये ध्यान रखना। कयात को छोड़कर सभी क्या है, देशों की राजधानियां हैं। और कयात जो है म्यांमार की क्या है, मुद्रा है, ये ध्यान रखना है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाले अगली आकृति का बताना है। अब इसमें अगली आकृति बताइए कौन हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग, ये हमारा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए जो चतुर्भुज भी है वो भी बदल जा रहा है डायरेक्शन के साथ। ये देखिए वर्ग भी है, ये भी इसका बदल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इसको देखेंगे, वर्ग जो है बदल गया तो इसमें भी वर्ग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो सबसे पहले जब बदलेगा तो ये तो होगा नहीं, तो या तो होगा ए नहीं तो सी होगा। ठीक है, अब अंदर वाला कैसे चेंज होगा देखिए। ठीक है, फिर ऊपर चला गया, फिर इधर चला गया। अब ये इधर था, फिर उसके बाद इधर गया, फिर इसके बाद इधर गया, तो अब की किधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा नीचे की ओर। तो नीचे की ओर मात्र एक ही में है, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो आसानी से हम उत्तर तक पहुंच गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पहली संख्या दूसरा से है तो दूसरी मतलब पहली संख्या दूसरी से है तो तीसरा संख्या भाई किससे होगा। तो यहाँ पे समझ लीजिए 13 को जो है 84.5 लिखा गया है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना कभी कभी इजी ही होता है, हमेशा जो है इजी अप्रोच अपनाता है, लेकिन कभी कभी जो है ना क्या किया गया है हमें पता ही नहीं चल पाता है कि क्या किया गया है, उसमें जो हम ज्यादा समय बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए क्या हो जाता है, वो परेशानी उठाना पड़ जाता है। अब देखिए यह पॉइंट लिखा गया है, तो क्या हो सकता है। अब देखिए 13 है ना, ठीक है, तो 13 को गुना किया गया है 13 का आधा करके। ठीक है, और 13 का आधा हम क्या जानते हैं कि 13 का आधा होता है 6.5, और 6.5 में हम 13 से गुना करेंगे तो 84.5 आता है। उसी प्रकार 20 को गुना किया गया 20 का आधा करके, तो 20 का आधा कितना होता है 10, तो 20 दहा का 200, यानी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से 4 शब्द युग में से 3 जो है समान है और एक असमान है। ठीक है, तो बढ़ई का संबंध क्या है, आरा। आरा का इस्तेमाल जो है बढ़ई लोग करते हैं, यह हम सभी जानते हैं कि आरा का इस्तेमाल जो है बढ़ई लोग करते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या कि लेखक जो है कलम का इस्तेमाल से काम करते हैं, योद्धा जो है तलवार से, और राजमिस्त्री चाकू से राजमिस्त्री काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे देखिए ZUQNL है। ठीक है, तो उसके बाद जो अगली संख्या कौन आएगी, तो ZUQN और L। तो Z का कोड कितना होता है, तो कहिए 26, मन में दोहराइए, Z का कोड 26। U का कोड कितना होता है, U का होता है 21, U का कोड कितना होता है 17, N का कोड कितना होता है 14, L का कोड कितना होता है 12। अब देखिए 26 से 21 हो गया, 26 से 21 होने में कितना घटा भाई, तो -5 घटा। 21 से 17 होने में कितना घटा, तो कहिएगा कि -4 घटा। 17 से 14 होने में कितना घटा, -3 घटा। 14 से 12 तो -2 घटा। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा -2 घटा, तो आपकी कितना घटेगा, -1 घटेगा। तो 12 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 11। 11 का कोड हम सभी जानते हैं कि K11 होता है, तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप नंबर आप कोड लिखिएगा उसका, ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए 4 युग्म है, इनमें से एक असमान है, 4 में 3 में समान होगा एक। ठीक है, तो 6 को 34 लिखा गया है, 6 को 34 लिखा गया है। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 2 घटाएंगे तो 34। तो अगला भी देख लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25 में से 2 घटाना चाहिए था, लेकिन 5 का स्क्वायर फिर 29 लिखा गया है। फिर 3 का स्क्वायर फिर 7 लिखा गया है, फिर 8 का स्क्वायर फिर 32 लिखा गया है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, समझिएगा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 36 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 34, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 लिखा गया है, तो ए और सी मिल गया। अब 8 का स्क्वायर होता है कितना 64,
ठीक है, यहाँ पे समझिएगा 8 का स्क्वायर होता है 64 और में से 2 घटाएंगे तो कितना लिख देगा 62। तो एक फॉलो नहीं कर रहा है और एक फॉलो वो नहीं कर रहा है, बी आंसर जो है फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमारा हो गया उत्तर 28 नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्द युग्म के बीच में वही संबंध है जो संबंध निम्नलिखित शब्दों के बीच में है। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे लड़का का संबंध जो है लड़की से है और लड़का का स्त्रीलिंग भी होता है लड़की, तो घोड़ा का क्या होता है घोड़ी होता है, ठीक है। मुर्गा का क्या होता है मुर्गी होता है। गधा का क्या होता है रेंग का ना बिल्कुल गधी होता है, गधा का गधी होता है। और बिल्ली के क्या होता है बिलौटा, ठीक है, बिल्ला होता है। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब है कि मुर्गा का मुर्गी जो है हमारा क्या है सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जो है 30 नंबर। उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्द समूह की जो है सही व्याख्या करता है। अब जैसे कहने का मतलब है पुल है, तो पुल को क्या लिखा गया कड़ी, और कड़ी को क्या लिखा गया श्रृंखला। पुल कड़ी और श्रृंखला, तो पुल कड़ी श्रृंखला क्या ये गहने हैं? ये तो गहना का नाम तो नहीं लग रहा है। ये पदकों के प्रकार है, पदक भी नहीं है, ठीक है। पदक आपको पता होगा ना, मेडल जो होता है ये दो हिस्सों को जोड़ता है, या ये ताश के पत्ते हैं, तो ताश के तो पत्ते नहीं है। पुल कड़ी श्रृंखला ये सब क्या करते हैं हिस्सों को जोड़ने का काम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए ए बराबर जो है भागा, यानी जहां पे ए है वहां पे क्या लिख देना है भागा लिख देना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आप ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कीजिएगा। देखिए जैसे पहले लिखिएगा 12, ठीक है। 12 के बाद क्या लिखा हुआ है बी, तो जहां पे बी है उसको लिख देना है गुना, फिर 12 है, फिर ए को लिख दिया गया भागा, फिर 4 है तो 4 लिख दीजिए, फिर सी को लिख दिया गया प्लस, फिर डी है डी को लिख दिया गया माइनस, और डी के बाद क्या है भाई 5 है ना, 4 है फिर उसके बाद 5 और फिर डी के बाद -1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहले भागा को करते हैं तो चढ़ती है 12, फिर 12 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, फिर 5 में से एक जाएगा था 4 प्लस 36 और 4 कितना हो जाएगा 40 इसका आंसर, ठीक है। तो ये आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर है कि 6/5 है, ठीक है। 6/5 -5 × 5 + 6 बराबर 35, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, ऐसे क्वेश्चनों में बोल रहा है क्या कि दो चिन्हों के एक दूसरे के बदल देना। जहां पे प्लस है उसको माइनस में, जहां माइनस है उसको गुना है, माइनस में भागा है गुना में, और प्लस है तो भागा में, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। किस्मत अच्छी रही तो आप पहले ही ऑप्शन लगाएं और मिल गया तो ठीक है, और नहीं तो ये समय थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगा देता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा समय अगर अच्छे ढंग से लगाते हैं तो आप आसानी से उत्तर तक पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं तो सबसे पहले देख लीजिए, हमने क्या बताया कि आप सबसे पहले इसको शुरू से ऊपर से शुरुआत करके ना नीचे से शुरुआत कीजिए। जैसे सी ऑप्शन डी ऑप्शन बी से शुरुआत कीजिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर क्या होता है कि 6 है, भाग जहां प्लस है वहां भागा लिखना है जहां, तो यहाँ पे देखिए 6 है तो 6 लिखेंगे, भागा है तो क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे। डी ऑप्शन को हम पहले देख रहे हैं। फिर 5 है तो -5 गुना 5 और प्लस है तो भागा लिख देते हैं 6। अब देख लेते हैं 35 आता है कि नहीं आता है। तो 6 और 5 11 हम लिख देते हैं इधर माइनस 5 गुने 5/6, तो 35 आ रहा है क्या नहीं आ रहा। 6 गुने 5 हो गया, तो नहीं हो रहा है, तो यानी डी ऑप्शन तो हमारा काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सी देख लेंगे, बी देख लेंगे। तो बी मान ले देख लेते हैं, 6 है तो 6 लिख देते हैं। बी आपको चेक कर लेते हैं तो भागा, ठीक है। तो जहां भागा है उसको हमें क्या बदलना है गुना में बदलना है, ठीक है। क्या बदलना है गुना में बदल देंगे। फिर उसके बाद प्लस है तो 5 लिखेंगे, -5 लिखेंगे, गुना है तो भागा में बदलेंगे और प्लस जो है 6 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 6 × 30 हो गया, 5 में से 5 जाएगा, 5 में से 5 कटेगा एक बार में +6, 30 में से गया 29 हो गया और +6 कितना हो जाएगा 35, यानी आंसर आ गया, यानी बी आंसर चेक करने पर आ गया। ऐसे ऑप्शन से भी आप देखेंगे तो ये जो है भागा और गुना ऐसे जो है अक्सर कट टूट जाता है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। बाकी आपको इसको चेक करना ही पड़ेगा, इसमें कोई और तरीका है नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि वर्गों की संख्या ज्ञात करना है, कितने वर्ग है। आपको पता होगा कि वर्ग होता क्या है। वर्ग हमें कहते हैं ये हमारा क्या है
वर्ग है। ये जो हमारा है ये क्या है, वर्ग है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इसमें कितने वर्ग है, तो इसको आपको काउंट करना है। ठीक है, तो आप इसको कैसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको काउंट करना पड़ेगा, कोई और तरीका है नहीं काउंट करने का। तो देखिए, अगर हम बात करें इसमें थोड़ा सा हम अ, देखिए सबसे पहले हमारा ये वर्ग है, दिख रहा होगा एक वर्ग। ठीक है, फिर उसी प्रकार हम कलर चेंज कर करके दिखा देते हैं ताकि आपको पता चले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा वर्ग भी है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा। तो दो वर्ग मिल गया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि और वर्ग है क्या, तो इसमें बहुत सारा वर्ग होगा। ठीक है, अब देख लीजिए, जैसे अगला हम बता देते हैं, ये भी एक वर्ग ही है। ठीक है, ऊपर भी ऐसा होगा, तो आपको पता चल गया होगा। दो तो पहले खोजे, फिर चार हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद भी आपको दिखेगा। अब बड़ा वाला ही हम पहले छोड़ रहे थे, तो कितने हो गए, पांच हो गए। 5 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए और हैं, जैसे एक यहाँ पे ये छूट गया था और हमारा एक ये छूट गया था। ठीक है, तो 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए। तो आपको वर्ग आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कितने थे, तो 7 वर्ग थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे प्रश्न आकृति है, तो इसमें कह रहा है कि क्या कि घुमाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो इसमें से ये आकृति आप देख लीजिए कि किस में ये आपको आकृति जो है सेम टू सेम दिख रहा होगा, घुमाने की कोई चांस नहीं है आपको, इसमें जो है घुमाना नहीं है, बिना घुमाए आपको देखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें जो है, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा जो बन रहा है ये। ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, बाकी और में तो बन नहीं रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 4 को 20 लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है, 4 को 20 लिखा जा रहा है, तो 8 को क्या लिखा जाएगा, 4 को लिखा जा रहा है 20, तो 8 को क्या लिखा जाएगा, तो 4 को 20 यानी 4 में 5 से गुना किया गया है, तब तो 20 हो गया। ठीक है, अब देखिए 8 में हम भी 8 में जब 4 पहला में 5 से गुना किया गया तो दूसरा में वही सेम ही पैटर्न अपनाना होता है। तो 8 में 5 से गुना करेंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा, 40 हो जाना चाहिए, तो 40 इसका आंसर हो जाएगा। 20 लिख दिया है, सॉरी। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्या है कि 3 रेखा समूह दिया गया एक्स वाई जेड, जो कागज के एक टुकड़े को मोड़ के दर्शाया गया था। ठीक है, तो रेखा चित्र जेड वह तरीका दर्शाता है जिसमें तह किए गए कागज को काटा गया है। 3 रेखा का चित्र। अब देखिए यहाँ पे ये जो है आपको कागज है। ठीक है, और कागज को मोड़ना है, जिस प्रकार मोड़ा जा रहा है, जैसे आप एक कागज लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आधा मोड़िए, फिर आधा मोड़ने के बाद फिर ऊपर से नीचे मोड़िए, फिर उसके बाद जो है यहाँ गोल काट दीजिए। ठीक है, तो एक कागज लीजिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं, मान लीजिए आपके पास नहीं टाइम है तो ये क्या कीजिए कि वर्गाकार कागज लीजिए, वर्गाकार कागज को सबसे पहले आधा मोड़िए इधर से। ठीक है, आधा मोड़ने के बाद जैसे मुड़ जाए तो फिर उसके बाद ऊपर से इसको मोड़िए, और मोड़ने के बाद जो है बीच से एक और काट के देखिए, फिर उसके बाद खोल के देखिए कैसा आकृति बनेगा। तो इमेजिनेशन कीजिए, जब काट के बनेगा तो ये जो गोल होगा वो 4 बार मोड़ा गया तो 4 तह में बनेगा, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है। अब 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये सेम आकृति जो है किस ऑप्शन में आपको छुपा हुआ दिख रहा है।
ठीक है। सेम आकृति जो है आपको किस ऑप्शन में आपको छुपा हुआ दिख रहा होगा, तो आपको पता चल रहा होगा कि ये जो हमारा है किस में है भाई। तो 37 है, तो यानी इसका जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। सेम आकृति जो है किस में छुपा हुआ है, तो हमारा बी में ये छुपा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्या आ रहा है कि अस्पताल को क्या लिखा जा रहा है, डॉक्टर, और डॉक्टर से क्या हो जा रहा है, मरीज हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे समझना है। तो अस्पताल में ही डॉक्टर और मरीज दोनों रहता है, तो अस्पताल में डॉक्टर और मरीज दोनों रहता है, तो कौन सा डायग्राम बनेगा, तो हम सभी जानते हैं कि ये अस्पताल हमारा, तो अस्पताल में डॉक्टर भी रहता है मरीज भी रहता है। ठीक है, तो यानी बी इसका आंसर, सी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आर वाई को क्यू जेड लिखा जा रहा है, तो एच के को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो आर वाई को क्यू जेड, तो आर को क्या होता है कोड 18 और वाई का कोड क्या होता है 25। ठीक है, तो इसको जो लिखा जा रहा है वो क्या लिखा जा रहा है 17 और जेड को क्या लिखा जा रहा है 26, यानी इसमें -1 कर दिया गया। ठीक है, सॉरी -1 कर दिया, इसमें +1 कर दिया गया है। तो उसी प्रकार देख लेते हैं एच है, तो एच में -1 करेंगे तो एच होता है 8, 8 में -1 करेंगे तो 7 से शुरू होगा, और के में +1 करेंगे तो 11 होता है, 11 में एक जोड़ेंगे तो 12, यानी 7 12 GL हो जाएगा इसका आंसर। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 40 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किसी विशेष संदर्भ में एक दूसरे के समान है, तो एक असमान है, तो वह उस असमान संख्याओं को पहचान कीजिए। अब देखिए इसमें से 196, 215, 169, 144 है, तो इनमें से बताना है कि एक जो है क्या है कि डिफरेंट है सभी से, बाकी 3 जो है इसमें क्या है समान है। इनमें से हम कैसे पता करेंगे, तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, और क्या समझने के अलावा कोई और तरीका है नहीं। अब देखिए 196 जो है किसी ना किसी का स्क्वायर है, हम सभी जानते हैं 196 जो है वो किसी ना किसी का क्या है, तो स्क्वायर, ये हमें पता है कि 196 जो है किसी ना किसी का क्या है, तो स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो 196 तो स्क्वायर है किसी ना किसी का, 169 भी 13 का स्क्वायर है, 12 भी, 215 किसी का स्क्वायर है, नहीं है स्क्वायर है। तो ये आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर भी आपको 1 से कम 40 तक स्क्वायर याद रखिए, या 1 से 50 तक कम से कम स्क्वायर याद कीजिए। ठीक है, और नहीं तो कम से कम 1 से 20 तक तो याद करना ही आपको। 14 का स्क्वायर है, ठीक है, 13 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, किसी ना किसी का स्क्वायर है, 215 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 215। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्या है कि टेम्पल को लिखा जा रहा है इल्पमेट, उसी कुट भाषा में जो है चर्च को कैसे हम लिखेंगे। ठीक है, तो चर्च को लिखने का तरीका है बहुत ही आसान। ठीक है, टेम्पलेट को लिखा जा रहा है एल्पमेट। ठीक है, तो चर्च को हम क्या लिखेंगे, तो टेम्पलेट को जो है विपरीत में घुमाया गया है, तो चर्च को भी हम विपरीत में घुमा देते हैं। तो चर्च को विपरीत में घुमाएंगे तो क्या होगा HCRU यानी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, HCRU HC, सॉरी CH नहीं होगा, HC होगा, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 42 नंबर क्वेश्चन। विपरीत में घुमाया था। सेब को क्या लिखा जा रहा है, सेब क्या है हमारा फल है, हम सभी जानते हैं कि सेब जो है फल है, तो पालक क्या है भाई, तो पालक सब्जी के अंतर्गत आता है, ये तो पता ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा 43 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए इसको लिखा जा रहा है किसी कुट भाषा में, ये इसको क्या लिखा जाएगा, तो 54 83 1 को लिखा जा रहा है 6 39 22। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 5 में देखिए 1 जोड़कर लिखिएगा 6, 4 में से 1 घटा दिएगा 3, 8 में 1 जोड़ दिएगा 9, 3 में 1 घटा दिएगा फिर जोड़ दिएगा, यानी एक बार जोड़ा जा रहा है घटाया जा रहा है। तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 6 में 1 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 7 में घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 44 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि 1 3 7 12 1 3 7 15 31 63, अगला संख्या क्या होगा। ठीक है, तो इसमें भी आसानी से आप समझ सकते हैं। 1 से 3 हो गया यानी +2, 3 से 4 हो गया यानी +4, 3 से 7 में +4, 7 से 15 यानी +8 हो गया,
फिर 15 से 31 यानी +6। तो यहाँ पे समझिएगा क्या है कि 1 से 3, ठीक है, 3 से 7, 7 से 15, 15 से 31, 31 से 63। तो यहाँ पे समझिए इन दोनों के बीच में +2 का अंतर, फिर इन दोनों के बीच में जो है +4 का अंतर, इन दोनों के बीच में +8 का अंतर, इन दोनों के बीच में प्लस जो है 16 का अंतर, इसका अंतर जो है 32 का है। तो अगला क्या होगा, 64 का हो जाएगा। तो 63 में हम क्या करेंगे, 64 जोड़ देंगे भाई। तो 64 जोड़ेंगे तो 4 3 7 6 6 12 यानी 127 इसका आंसर हो जाएगा। तो हो गया ना उत्तर। तो आसानी से आप जो है बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 45 नंबर क्वेश्चन क्या है। अब देखिए यहाँ पे दो कोष्टक दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे क्या है 18 है। इन दोनों में देख लेना है। तो सबसे पहले पैटर्न समझना है। 2 में 4 जोड़े तो 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़े 6, 6 में 2 जोड़े 8, 8 में 2 जोड़े 10, 10 में 12, 12 में 2 14, 14 में 2 16, 16 में 2 18। यानी पहला कोष्टक और दूसरा कोष्टक दोनों क्या है, सही है। ठीक है, दोनों कोष्टक संख्या गलत है तो दोनों सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही है। सब में 2 2 जोड़ा गया है। 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 46 नंबर क्वेश्चन है, किसी अस्पताल में एक नर्स अपने ड्यूटी डॉक्टर को देखने के लिए 90 मीटर पूरब में चलता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन सा क्वेश्चन, ये डायरेक्शन सा क्वेश्चन, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे क्या होता है साउथ। यानी ये पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये दिशा आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा। क्या कर रहा है क्वेश्चन की, किसी अस्पताल में एक नर्स है जो अपने ड्यूटी डॉक्टर को देखने के लिए, अपने ड्यूटी डॉक्टर को देखने के लिए 90 मीटर वो पूरब की ओर चलता है। ठीक है, तो 90 मीटर जो है वो किधर चलता है, पूरब की ओर चलता है। तो ये पूरब हो गया 90 मीटर। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या आ रहा है क्वेश्चन कि फिर वो बाएं मुड़ जाती है और 20 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ेगी तो ऊपर की ओर जाएगी और 20 मीटर चलती है। चलिए आगे देख लेते हैं। बोले इसके पश्चात वो बाएं मुड़ जाती है और 30 मीटर चलती है, फिर यहाँ से बाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि वह जो है आईसीयू तक पहुंचती है 30 मीटर तक। ठीक है, लेकिन डॉक्टर वहां उपस्थित नहीं होता है। फिर वहां से वह नर्स अपने उत्तर दिशा में 100 मीटर जाती है, फिर वो बेचारी 100 मीटर ऊपर की ओर जाती है, यानी उत्तर दिशा में। चल, और डॉक्टर से मिलती है। उस नर्स ने अपनी प्रारंभिक स्थान से लेकर अपनी ड्यूटी डॉक्टर को मिलने तक कितनी दूरी तय की। अब बताओ यार कितनी दूरी तय की। तो यहाँ तो 20 किलोमीटर, यहाँ 30 मीटर, यहाँ 100 मीटर उधर। ठीक है, तो 150 मीटर जो है ये दूरी तय की। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उस नर्स ने अपनी प्रारंभिक स्थान से, ठीक से, अपने लेकर अपने ड्यूटी डॉक्टर को मिलने तक कितनी दूरी जो है तय की है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 150 मीटर जो है दूरी तय की है, लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं 150 मीटर। ठीक है, तो हमें समझना बहुत जरूरी होगा। जैसे कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ 90 मीटर पूर्व में चलती है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा कितना, फिर से एक बार देख लेते हैं कहाँ मिस्टेक हुआ है भाई। किसी अस्पताल में एक नर्स अपने ड्यूटी डॉक्टर को जो है देखने के लिए 90 मीटर पूरब की ओर जाती है, यानी 90 मीटर जो है पूरब की ओर जाती है। चलिए 90 मीटर पूरब की ओर जा रही है, फिर वो बाएं मुड़ जाती है और 20 मीटर चलती है, फिर वो बाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। चलिए बाएं में मुड़ गई, 20 मीटर चलती है। उसके पश्चात वो बाएं मुड़ जाती है और 30 मीटर चलती है, फिर वो जो है बेचारी बाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। ठीक है, बाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। फिर उसके बाद आईसीयू तक पहुंचती है, आईसीयू में डॉक्टर रहता नहीं है। फिर वह जो है नर्स अपने उत्तर दिशा की ओर 100 मीटर चलती है, फिर ये जो है कहाँ जाती है, उत्तर दिशा की ओर जो है 100 मीटर चलती है, यानी ऊपर की ओर जो है फिर डॉक्टर मिल जाता है। उस नर्स ने अपने प्रारंभिक स्थान से लेकर अपनी ड्यूटी डॉक्टर को मिलने तक कितनी दूरी तय की। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ से चली है वो, ठीक है, तो यहाँ से चली है, तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये 20 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 20 होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये तो हमारा कितना हो गया, ये 100 हो गया और ये हमारा 130 हो गया। तो 130 एवं मतलब आंसर आ गया, तो मात्र एक में 140 है तो 140 मार देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 147 नंबर क्वेश्चन, जिस प्रकार हृदय रोग विज्ञान का संबंध हृदय से है। अब हृदय रोग विज्ञान में क्या देखा जाएगा, हृदय की बीमारियां ही, ठीक है, धड़कन की बीमारियां हैं। उसी प्रकार विकृति विज्ञान का संबंध किससे है, विकृति विज्ञान का संबंध किससे होगा। ये भी आसान है क्वेश्चन, सभी जानते हैं विकृति विज्ञान रोग देखा जाता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि
तर्कपूर्ण समझाना इसको अर्थपूर्ण में, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, विश्व, मुंबई, भारत और महाराष्ट्र। अब देखिए पहले हम बात करें विश्व में है भारत पर, विश्व में क्या पड़ता है भाई, तो विश्व हो जाएगा पहले नंबर पर, यानी दो पहले, तो दो पहला में दो गो ऑप्शन है, तो पहले हम बी और सी ऑप्शन काट लेते हैं कि चौथा पहले तो होगा नहीं। ठीक है, विश्व में कौन है भाई, तो विश्व में पड़ता है भारत। ठीक है, तो विश्व में पड़ता है भारत, यानी कहने का मतलब है विश्व है दो, तो दो चार होना चाहिए, तो दो चार मात्र एक ही में है और दो में है दो चार। ठीक है, तो विश्व में पड़ता है भारत, फिर भारत में पड़ता है कहाँ, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राज्य है और मुंबई क्या है, राजधानी है। तो चार दो पांच होगा, चार दो पांच किस में है, तो सॉरी दो चार पांच किस में है, दो चार पांच, दो चार पांच सभी में है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, मुंबई होगा, तो दो चार पांच तीन हो जाएगा, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझिए सबसे पहले क्या, वर्ल्ड की बात हो रहा है, तो वर्ल्ड में वर्ल्ड हो गया, विश्व में पहले, तो यानी ये दो नंबर था पहले। ठीक है, फिर वर्ल्ड में ही क्या है, भारत पड़ता है, तो भारत हम बात करते हैं इंडिया, तो इंडिया हो जाएगा कितना, चार नंबर, तो दो चार होगा। फिर भारत में ही क्या है, महाराष्ट्र राज्य है, और ठीक है तो महाराष्ट्र राज्य हो गया तो पाँच, और मुंबई क्या है, महाराष्ट्र में पड़ता है, जो राजधानी है मुंबई। ठीक है, तो ये हो जाएगा तीन, और मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया है, तो गेटवे ऑफ इंडिया यानी है, तो यहाँ हो जाएगा एक, तो दो चार पाँच तीन एक, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो चार पाँच तीन एक। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन, वेन डायग्राम से क्वेश्चन देख लीजिए। वेन डायग्राम से क्वेश्चन क्या है कि स्टेशनरी, ये चुनना रहता है, स्टेशनरी, पेंसिल और सेब। अब देखिए स्टेशनरी के दुकान में आपको क्या मिलेगा, पेंसिल मिलता है, बुक मिलता है, ये सब मिलता है, कलम मिलता है स्टेशनरी के बुक में। ठीक है, दुकान में, तो स्टेशनरी की दुकान में पेंसिल, तो स्टेशनरी का स्टेशनरी के दुकान में आपको पेंसिल मिलेगा, लेकिन सेब मिलेगा, सेब तो फल के दुकान में मिलता है, यानी ये डायग्राम बनेगा ये डी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इस सेट का, जो हम लोग हमारा जो है 50 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे समझिएगा, बोल रहा है क्या, प्रश्न आकृति यहाँ पे दिया हुआ है, तो उत्तर आकृति में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि दाईं ओर रखने पर प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बोल रहा है कि ठीक है, क्या कैसा है क्वेश्चन का, प्रतिबिंब सा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये प्रतिबिंब भी कैसा है क्वेश्चन, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है दाईं ओर जो है ऐनक रखा जा रहा है, तो ऐनक कहीं भी रखा जाए, ऐनक रहता है तो पसर और परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो जब भी पसर और परिवर्तन होगा तो नीचे तो होगा नहीं और साइड में होगा, ये बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी ऊपर ही होगा, यानी बी ही इसका आंसर होगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, सॉरी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बाकी इसको हम क्या करते हैं, क्लीन कर देते हैं। तो हमने देख लिया 50 क्वेश्चन, कैसा लगा सेट। ठीक है, आज हमारा जो है थोड़ा सा लंबा क्लास हो गया, लेकिन 50 क्वेश्चन है तो 50 मिनट के हम पहले कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करा दिया जाए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी कर, ये पहला था क्लास इसलिए थोड़ा सा समय लग गया समझाने में। ठीक है, और बाकी ऐसे कुछ प्रश्न रहते हैं जो समझाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन आपको इसको जो है कम से कम 30 से 35 मिनट में 50 क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। जय हिंद, अगले हम लोग प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। राम राम, जय श्री कृष्णा।